तो यार आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले रेडिएशन प्रेशर का जो लास्ट केस बचा हुआ है, जिसमें हम एक जनरल केस बना रहे होंगे किसी एंगल थीटा पर जब हमारी लाइट जो है वो गिर रही है। तो मान लीजिए हमारी लाइट किसी भी जनरल एंगल थीटा पर गिर रही है एक सरफेस एरिया ए पर, और इसकी इंटेंसिटी कुछ आई है और इसकी वेवलेंथ कुछ लैम्डा है। हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि यार ये जो सरफेस है कुछ r इसकी रिफ्लेक्टिव पावर है और कुछ 1 - r इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगी। ये तो हम जनरली लिख सकते हैं, बिल्कुल पुराना केस ही चलेगा, आपके दिमाग में पुराने केस हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, r इसकी रिफ्लेक्टिव पावर, a इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, और एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगी हमारी 1 - r। तो अगर हम देखें, हम नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टिव निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे रिफ्लेक्शन में चले गए। वो हमारा आ जाएगा 1 I a cos थीटा लैम्डा अपॉन hc इनटू r। a cos थीटा हम क्यों ले रहे हैं ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि यार a एरिया ये नहीं लेते, इस लाइट की बीम के परपेंडिकुलर जो हमारा एरिया होता है वो हम लेते हैं। तो ये जो a cos थीटा आ रहा है ये इस वजह से a cos थीटा आ रहा होता है। इसी के साथ साथ अगर देखें नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे I a cos थीटा लैम्डा अपॉन hc इनटू 1 - r। तो अब 1 - r हमारे एब्जॉर्प्शन के साथ आ गया और r जो हमारा रिफ्लेक्शन के साथ आ गया। इसी के साथ अगर देखें फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन हमारी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स Ia cos स्क्वायर थीटा अपॉन c इनटू r, और फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी हो जाएगी Ia cos स्क्वायर थीटा अपॉन c इनटू 1 - r। कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में आराम से बताया, तो वो जाकर के जरूर देख लेना। इसके बाद अगर मेरे पास ये दो फोर्सेस आ रही हैं जो कि किसी एंगल पे हैं, फोर्सेस क्या होती हैं वेक्टर, किसी एंगल पे है, नेट फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो मुझे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मैंने नेट फोर्स जो निकाली वो निकाली f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा करके। ठीक है, ये जो cos थीटा रहा है वो रहा है इन दोनों के बीच का एंगल। और फिर अगर हम देखें प्रेशर अगर निकालना है तो प्रेशर हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो हमारा आ रहा होगा I/c cos स्क्वायर थीटा 1 - r। अच्छा, अब इसको अगर गौर से देखें और इनके एप्लीकेशंस पर जाएं तो हमारे पास मोटे-मोटे तरीके से अगर हम देखें तो एक स्फीयर है और एक कोन है जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इसके अलावा भी और सवाल बन सकते हैं, लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से समझें तो हमने जो भी चीजें करी उन सारी चीजों का अगर हम एकदम बेसिक तोड़ निकालें तो वो ये है कि आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जैसे भी लाइट गिर रही है उसका प्रोजेक्टेड एरिया का मल्टीप्लाई I/c से कर देना है। जैसे कि मान लो ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, आपको दिख भी रहा है कि स्फीयर है, भले ही स्फीयर नहीं बना, लग रहा है आपको अंडा है तो कुछ भी मान लो। अब इस पे जो है आपकी लाइट गिरी तो इसको, अब जब इस पे लाइट गिरी तो इसकी इस तरफ कुछ परछाई बन रही है। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो, अगर इसकी इस तरफ परछाई बन रही है तो वो परछाई का एरिया क्या होगा, बस मैंने इतना बोला है। जब इस स्फीयर पर लाइट गिरी और इस स्फीयर पर लाइट गिरने के बाद इसकी परछाई बनी तो उस परछाई का एरिया कितना हुआ, उस परछाई का एरिया को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। वो जो परछाई का एरिया बनेगा वही मेरा प्रोजेक्टेड एरिया है। अब प्रोजेक्टेड एरिया का मल्टीप्लाई किसमें करना है, I/c में। I/c में आप प्रोजेक्टेड एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो इसका रेडियस r था तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया πr² हो जाएगा। एक सर्कल बन रहा होगा, उसका एरिया πr² होगा, उसका एरिया πr² होगा तो प्रोजेक्टेड एरिया πr² इनटू I/c, πr² इनटू I/c। बहुत बढ़िया, यही आंसर है। इसके बाद चलो आप कोन पर चले तो कोन पर लाइट इस तरफ से आ रही है, तो अगर इधर दीवार है तो उस पर परछाई क्या एक ट्रायंगल की बनेगी, अगर एक ट्रायंगल की परछाई बन रही है तो मुझे क्या चेक करना है उसका एरिया निकालने के लिए, मुझे चेक करना है कि भाई साहब उसकी हाइट क्या है, उसका बेस क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसका बेस क्या है। तो आप खुद देखो, बेस का डायमीटर 2r है। अगर बेस का डायमीटर 2r है, इस कोन के बेस का डायमीटर 2r है, तो जो ट्रायंगल बन रहा होगा उसकी बेस की लेंथ भी 2r होगी। विजुलाइज करो अपने दिमाग में, उसकी लेंथ भी 2r होगी। हाइट तो साफ h ही रहने वाली है, तो अब जो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा क्या उसका एरिया हाफ इंटू h इंटू 2r होगा कि नहीं होगा, हाफ इंटू h इंटू 2r। जैसे ही हाफ इंटू h इंटू 2r करा, I/c का मल्टीप्लाई किया तो I/c इंटू HR जो कि मेरा होगा रेडिएशन प्रेशर ऑन कोन भी हमने देख लिया, रेडिएशन प्रेशर ऑन स्फीयर भी हमने देख लिया। तो इसी के साथ जो है हमारा रेडिएशन प्रेशर वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। 3 वीडियो में लग गई, लेकिन क्योंकि इसमें केसेस थे डिफरेंट केसेस,
तो आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रॉपर एडवांस के तरीके से हम इधर भी लेकर के चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को तेजी से भगाएंगे। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको देखने के लिए यार आपको एक काम तो करना पड़ेगा, वो काम ये है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर भी कर दो और बने रहो हमारे साथ। पूरा मॉडर्न फिजिक्स कराएंगे, साथ में सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है, वो भी कराएंगे। धन्यवाद।